हिंदुओं की बात करने और हिंदुओं को एक करने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार के हजारों लोग भक्त जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। बागेश्वर सरकार की यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा तक जाएगी। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथों में तलवारें नहीं हैं, विचार की तलवारें हैं। हम इन हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं ये हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश एकता की बात बोले, और इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े ना। आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं करो या मरो की भारी है, भारत पर संकट भारी है, क्या संकट दिखाई दे रहा है? इससे बड़ा क्या संकट हो सकता है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही मंदिरों पर कब्जे हुए। राम के राज्य में राम का खाते हैं, फिर भी राम के होने का सबूत मांगा। अपने ही राम जो जिन राम को मानने के लिए हमारे दादा परदादा सबरी ने बेर खवाए, निषाद राज ने मित्रता की, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुवीर। इतने के बावजूद भी इस देश में हमें अपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ना पड़ा। जहां शंकर जी बैठे हैं, इनके बाबर आए, बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से। ये करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में बना देंगे मजार, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण ठाना है। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जगा रहे हैं, लेकिन जो विरोधी है वो ये कह रहे हैं बाबा की दरअसल पार्टी कौन सी है? बाबा की पार्टी है बजरंगबली की। उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसका सीधा सा खतरनाक शब्द है ठठरी। इस नारे के सहारे आप हिंदुओं को जोड़ने की पार्टी बना रहे हैं एक तरीके से। कोई पार्टी नहीं बनाना है, ना हमें राजनीति में जाना है, और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हनुमान जी के चरणों में ही प्रण लिया, यही जीवन बताना। हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। एक सवाल और आता है। एक सवाल ये आता है कि बात चल रही है मंदिरों में जो अभी पुजारी, क्योंकि आपने कहा है जात पात कोई नहीं। कल इस यात्रा को सफल कराओ। हर हाल में हमें जात पात को मिटाना है, हर हाल में हिंदुओं को जगाना है, हर हाल में सामाजिक समरसता लाना है। दलित पुजारी होना चाहिए, एक बड़ा विमर्श है। और आप मन से नहीं है। हम कौन होते हैं? हमारे शंकराचार्य, हम तो जात पात को एक करने निकल रहे। शंकराचार्य मंडलेश्वर इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, वो निर्णय लेंगे। भैया हमको तो जात पात और भेदभाव को दूर करना है। जैसे राम सबरी के घर बेर खाया है, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर साग को खाई। हम भी सनातन हिंदुओं में आपस में प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं।